नमस्कार मेरे साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टीचर में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आज है दिनांक 28 और आज मॉक टेस्ट नंबर है 33वां। तो इससे पहले भी बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने उपलब्ध करवा चुके हैं, तो वो भी जाकर आप आसानी से देख सकते हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो 33 इंटू 10 330 क्वेश्चन के लगभग हम अभी तक कंप्लीट कर लिया है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वास्थ्य का असहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूति नहीं है, असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? अगर शिक्षक कठोर है, असहानुभूतिपूर्ण है, तो किसको प्रभावित? स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य बीमारियों से या रोग यानी सूक्ष्म जो जैसे जीवाणु में प्रोटोजोआ कवक है, इससे प्रभावित होता है, ना कि शिक्षक से। एडजस्टमेंट की बात करते हैं, गृह कार्य। अगर शिक्षक असहानुभूति कठोर है तो भी गृह कार्य घर पे जाए करते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभिरुचि इंटरेस्ट किसी अलग क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में, तो उसका शिक्षक से कोई मतलब नहीं, तो इसका भी आंसर से हो जाएगा एडजस्टमेंट, यानी उसका जो समायोजन है वो ढंग से नहीं बन पाएगा विद्यालय में, क्योंकि शिक्षक है जो बच्चे को समायोजित करने में मोटिवेशन देता है किसी कार्य को करने के लिए, तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा, यानी प्रभावित करता है दृष्टिकोण से। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से संप्रेषण एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस का मुख्य अंग मेन पार्ट नहीं है। यानी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसके जो कुछ पार्ट होते हैं, किस प्रकार से मनोवेशन करते हैं, किस प्रकार संप्रेषित करते हैं, किस प्रकार से प्रेषित करते हैं, तो उसका जो पार्ट नहीं है वो कौन सा नहीं है? संदेश भेजना। कम्युनिकेशन में संदेश भेजते हैं, बिल्कुल। संदेश का बनाना, टाइप करते हैं, यानी जो टेक्स्ट के माध्यम से संदेश भेजते हैं, वर्बली भेजते हैं या रिटर्न भेजते हैं, तो उसका टेस्ट करना। संदेश की जांच करना, संदेश की हम जांच भी करते हैं, और संदेश का लिखना, संदेश को लिखते भी है। तो हम क्या नहीं करते? जांच नहीं करते, संदेश का जांचना। कम्युनिकेशन में क्या होता है? संदेश भेजते हैं, संदेश बनाते हैं और संदेश लिखते हैं, जबकि संदेश का जांचना कम्युनिकेशन नहीं होता। संदेश का जांचना अपनी खुद की जो है कि अपने जो जांच करना है, एवल्यूएट करना है कि हमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो वो अपनी प्रोसेस है, जबकि कम्युनिकेशन में ये चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भावात्मक बुद्धि यानी संवेगात्मक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि का परिभाषित शब्द देने वाले विद्वान कौन थे? जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसकी परिभाषित करने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? तो इसका आंसर ट्रमन ने बुद्धि पर कार्य किया था, विनय ने बुद्धि पर, और गैल्टन ने भी बुद्धि पर काम किया था। तो डेनियल गोलमेल थे, इन्होंने सामयिक बुद्धि पर कार्य किया था। और जो इसका सबसे ज़्यादा भावात्मक बुद्धि पर काम करने वाले भी डेनियल गोलमेन थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस वे इट इम्पोर्टेंस ऑफ आईक्यू, यानी आईक्यू से जो संवेगात्मक बुद्धि है वो आईक्यू से महत्वपूर्ण क्यों है। तो इन्होंने ये लिखा था, और ये भी दावा है कि जो 80% है जो हमारी बुद्धि, जो संवेगिक बुद्धि कार्य करती है, जबकि 20% बुद्धि हमारी आईक्यू कार्य करती है, और ये सामयिक बुद्धि ईक्यू कार्य करती है 80%, और 20% हमारी बुद्धि का रोल होता है किसी भी कार्य करने के लिए। और ये भी है कि जो सामयिक बुद्धि है जिसमें अधिक होगी वो व्यक्ति उतना ही सफल व्यक्ति बनेगा। आगे बात करते हैं, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुल्लित करता है, यानी जो डेवलपमेंट है वो व्यक्ति में नई विशेषताएं और योग्यताएं, एबिलिटीज़ उसमें इम्प्रूव करता है। उसका ये कथन दिया था, किसने दिया था? जेम्स ट्रेवर, हरलोक मोनरोई ने तो दिया नहीं था, और हमारा आंसर हो जाएगा हरलोक महोदया ने ये आंसर एक परिभाषा दी थी कि जो डेवलपमेंट है वो नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को प्रफुल्लित करता है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। मैकडूगल, उन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ और समय की बात की थी, 14 मूल प्रवृत्तियाँ और समय बताए थे इन्होंने। और जेम्स ट्रेवर, और इनका बात करते हैं, उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि कौन सी है? उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति के लिए, यानी जो हमारे उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए उनकी बढ़ने की विधि कौन सी है? प्रणाली व्यवस्था, प्रणाली उपागम, या कोमल कठोर उपागम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वो है सी, प्रणाली उपागम। सी आंसर से हो जाएगा। कठोर और कोमल उपागम है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात आती है, और प्रणाली प्रोसेस, ये सी आंसर सही है।
निम्न में से संप्रेक्षण, वापस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ गया कि संप्रेक्षण का मुख्य कार्य नहीं है। ये नई वाले क्वेश्चन पे अधिक जोर देने की जरूरत है, नहीं है। सूचना प्रदान करना, संदेश प्रदान करना, बिल्कुल यहाँ विश्वास है। और परस्पर आमना सामना करना, तो सूचना प्रदान करना होता है, बिल्कुल सूचना प्रदान की जाती है, संदेश भेजा जाता है। और विश्वास यानी हम बात करते हैं तो एक विश्वास की संभावना होती है कि हाँ, और ये डी आंसर हमारा संप्रेक्षण का मुख्य कार्य नहीं है, तो डी कार्य नहीं है, यानी परस्पर आमना सामना करना। बोल के हम किसी से आमना सामना नहीं करते, बिना आमना सामने की भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित है। ज्ञान रचनात्मकता यानी जो क्रिएटिविटी है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है। करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थी का संबंध। अध्यापक तथा शिक्षार्थी का संबंध ये भावात्मक है, ये नहीं होगा। कथित विषय वस्तु को दोहराना ये अनुकरण है। और अध्यापक को सुनना ये श्रुति, ये भी अनुकरण है, आदर्श अनुकरण है। और ये हमारा ए आंसर से हो जाए, क्योंकि जो रचनात्मकता है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, करके एक्सरसाइज करेंगे, तभी हम उसका, ये रचनात्मकता पर आधारित है हमारा करके सीखना। तो ये दिया था, थॉर्नडाइक ने भी दिया था करके सीखना। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है, कौन सी चीज़ जिसके बिना अधिगम नहीं होता। इसको छोड़ते हैं प्रेरणा को। शिक्षक के बिना अधिगम होता नहीं होता, बिल्कुल शिक्षक के बिना अधिगम होता है। बच्चा खुद भी अपनी जो सूझ है, कॉग्निशन है, या जो अभ्यास है उसके माध्यम से बच्चा सीख सकता है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भी सीख सकता है क्या? बिल्कुल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से भी व्यक्ति सीख सकता है, और इसके बिना भी सीख सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पाठ्य पुस्तकों में ज़रूरी नहीं है। अपने जो दैनिक कार्यकलाप है उससे भी हम अधिगम कर सकते हैं। निर्देशन, किसी के निर्देशन में सीखता है नहीं, वो अपने खुद के जो अंदर की इंटरनल मोटिवेशन है उसके माध्यम से सीख सकता है। इन सबको सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है मोटिवेशन। वो मोटिवेशन होगी तो वो ना तो अध्यापक की ज़रूरत है, ना शिक्षक की, या ना पाठ्य पुस्तक यानी किसी के निर्देशन की। अगर मोटिवेशन है तो वो आसानी से सीख सकता है। तो इसमें किसके बिना संभव नहीं है, अभी प्रेरणा, अधिगम जब भी करते हैं जब हमारे किसी कार्य करने के लिए मोटिवेशन होती है। तो हमारा ये आंसर सही है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण और समरूप क्रिया है, ये परिभाषा किसने दी थी? लैंगफील्ड, लार्डेन, कुपुस्वामी या स्किनर। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, हैंडफील्ड ने दी थी मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा। किशोरों की जटिल अवस्थाएं के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों के जो किशोरावस्था उसमें काफ़ी जटिल अवस्था होती है, उसमें शारीरिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन सभी देखने को मिलती है। तो हमारे जो विषय हैं वो दोनों पर आधारित होना चाहिए। तो हमारे 10 क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो गए। आप आई होप कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य अच्छा हो। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ने की आप कृपा करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।